जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत शानदार। चरण स्पर्श भाई, चरण स्पर्श कैसे हैं? बहुत अच्छे। अभी आप लोगों की जो पीडीएफ है फाइनली वो बन गई है। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर की। और ये रही आपकी टाइम एंड वर्क की कंप्लीट पीडीएफ जो प्रैक्टिस शीट है। और ये आप लोगों को अभी कुछ देर में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, 5 मिनट के अंदर आपको दिख जाएगा। ये टाइम एंड वर्क की कंप्लीट प्रैक्टिस शीट है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 108 सवाल हैं। और इसमें सभी लेटेस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। आप यहाँ देखेंगे तो ये सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सभी एग्जाम्स को यहाँ इंक्लूड किया गया है। जितने नए पेपर हुए हैं अगर आप देखें, जैसे सीएचएसएल का पेपर है जो 2022 में हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मेंस का पेपर है, ठीक है, जो सीजीएल का पेपर है, जो फेज़ 10 का पेपर है, यानी अभी रिसेंट में जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं ये सारे के सारे हमने अपडेट करवा दिए हैं। इनमें क्या लगता है, बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई यहाँ पर कि पर्टिकुलरली उस कैटेगरी का क्वेश्चन उसी कैटेगरी में जाए। ठीक है, 17 नंबर सवाल भी भेज दीजिए। एक छोटा सा करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर इसको 17 बना लीजिएगा। ठीक है, 17 ही है और 17 ही रहेगा। और इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 18। और बीच में एक क्वेश्चन जो 16 नंबर क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जब प्रॉपर उसका जो है टाइम आएगा। तो उसके लिए परेशान मत होना, तो मैं इसके लिए स्पेस छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, कोई परेशानी की बात नहीं है मेरे भाई यहाँ पे। ये आपका 15 नंबर सवाल हो गया, ये आपका 17 नंबर सवाल हो गया। और इसके बाद से हम क्वेश्चन करेंगे। और जो 16 नंबर सवाल था वो मैं आपको अलग से करा दूंगा। अभी मेरी बात हो रही थी सर से, तो उन्होंने कहा कि जो शीट बना हुआ है वो उसी नंबरिंग में बना है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस शीट आपका बन गया है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो टाइप वाइज, लेवल वाइज हर चीज़ें काफ़ी शानदार तरीके से आप लोगों के लिए कर दी हैं। और टाइम एंड वर्क में पर्टिकुलरली कुल मिलाकर 108 सवाल हैं। फिर इसके बाद आपको वर्क एंड वेज मिलेगा। फिर उसके बाद आपको पाइप एंड सिस्टम मिलेगा। सभी अलग अलग मिलेंगे आपको। ठीक है, और सारी शीट आपको अपडेटेड मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक शीट आपको है और बाकी अपडेटेड नहीं होगी। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 16 है ना, जिसके लिए भी हमारा जो बात है, डिस्कशन चल रहा था, वो क्वेश्चन नंबर 16 ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 को भी हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 को कल मैंने क्या कर दिया था, काट के 16 कर दिया। मैं वापस इसको 17 बोल दे रहा हूँ। और जो 16 नंबर हमने शीट के अनुसार छोड़ा था वो मैं आपको करवा दूंगा। कि ये किसी काम के 1/3 को 5 दिन में करता है, B2/5 को 10 दिन में करता है, वे एक साथ 6 दिन काम करते हैं, बाकी काम 6 कंप्लीट करता है 18 में। तो सी उस काम को कितने दिनों में करेगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से मेरे भाई सारे लाइव आ जाओ। और कुछ देर में आपको अपने बैच में आपकी पीडीएफ जो है वो दिख जाएगी, तो इसीलिए आपको पैनिक नहीं करना है। ठीक है, आ जाइए सभी के सभी, जल्दी से लाइव आ जाओ भाई। फाइनली एक मतलब बहुत बड़ा ये टास्क था जिसको मुझे करना था। और मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था कि टाइम एंड वर्क को लेकर, कि आप लोग को नई और अपडेटेड शीट दी जाए। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहते हैं सर 108 क्वेश्चन है, बहुत कम है। अरे मेरे भाई, ये सिर्फ टाइम वर्क के 108 क्वेश्चन है। अभी आपका वर्क और वेज आएगा, उसमें भी आपको कम से कम 30 क्वेश्चन मिलेंगे। पाइप एंड सिस्टम होगा, उसमें कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर आपका 200 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। और 200 प्लस क्वेश्चन अरिथमेटिक के किसी एक चैप्टर में बहुत हैं।
ठीक है। बाकी आपको और भी प्रैक्टिस करनी है तो मैथ्स का ई बुक मैंने दे रखा है, आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए ना। मुझे तो सारे टाइप्स को कवर करना है और सभी लेवल को कवर करना है। आप ये सोचिए ना कि औसतन अगर हम हर क्लास में 12 सवाल लगाते हैं तो 200 सवाल को करने में, या हर क्लास में अगर हम 10 क्वेश्चन लगाते हैं, उस अनुसार भी हमें यहाँ पर 200 क्वेश्चन लगाने में 20 क्लासेस लग जाएंगे। एक टॉपिक को हम कितना लंबा खींचेंगे? ऐसा तो होगा नहीं ना, टाइम एंड वर्क ही एक एक महीना तक हम पढ़ते रहें, बताइए। अब बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए तो मैथ्स की ई बुक हमने दी है ना, आप उससे प्रैक्टिस करिए, क्या दिक्कत है? आपको अगर क्वेश्चंस की संख्या कम लगती है तो उसके बाद भी हमने क्यों ये जो 4200 वाली ई बुक है मैथ्स की, हमने क्यों डाला? ताकि जो बच्चे जिन्हें लग रहा है कि नहीं यार हमें और क्वेश्चंस करने की आवश्यकता है, वो मैथ्स का ई बुक डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आ जाइए। तो अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 3 में। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार टाइप है हमारा, और यहाँ से हमें आगे के सवालों को लगाना है। बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए, टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन कैसे होगा? तो टाइप नंबर 3 में आपके पेयरिंग के ऊपर आधारित सवाल होंगे। जैसे सवाल में ऐसा कहा जाएगा कि ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, बी और सी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, और ए और सी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। मतलब कपल की बात अगर हम करें तो अकेला यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। ए अकेला आएगा ही नहीं काम करे, बोलेगा इसे कैसे हम काम करें, ठीक है, हम बी के साथ काम करेंगे। बी बोलेगा हम सी के साथ काम करेंगे। सी बोलेगा हम ए के साथ काम करेंगे। उस केस में आपको यहाँ पर जो है पता करना होगा कि अगर ए अकेला काम करे तो कितने दिन में होगा, बी काम करे तो कितने दिन में होगा, सी काम करे तो कितने दिन में होगा, इस तरीके से करके। हमने कहा ठीक है सर, हम पता करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे सवालों को हम कैसे लगाएं? तो ऐसे सवालों में आप समझिए इस बात को, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल है और इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा वो देखो। 20, 12 और 15 सबका आप एलसीएम लो मेरे भाई, ठीक है। आपको पता है कि 20, 12 और 15 का एलसीएम कितना आना है? 60 आना है। बता ही रखा है मैंने कि 60 यहाँ पर कैसे आएगा। तो एलसीएम हमने ले लिया 60। आप बताओ 20 का कितना गुना 60 होता है? 3 गुना 60 होता है। 12 का कितना गुना 60 होता है? 5 गुना 60 होता है। और 15 का कितना गुना 60 होता है? 4 गुना 60 होता है। एलसीएम का मतलब एक ऐसी संख्या जो सबसे डिविजिबल हो, सभी से मेरे भाई यहाँ पर कट जाए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एबीसी की एफिशिएंसी को लेकर, तो आप यहाँ पर समझिए, मैं थोड़ा इसको अलग जगह पे बना रहा हूँ ताकि आपको आए। 20, 12, 15 है। देखिए कैसे बनाते हैं। हमने कहा देखो a प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो 20 दिनों में। b प्लस सी किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो 12 दिनों में। और c प्लस a उस काम को कितने दिनों में कर रहा है? तो 15 दिनों में, ठीक है। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया तीनों का एलसीएम हमारा कितना आ गया? तो 60 आ गया यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो 20 का 3 गुना 60, 12 का 5 गुना 60, 15 का 4 गुना 60। अब यहाँ पर एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? हर व्यक्ति का अलग अलग तरीके से यहाँ पर एफिशिएंसी कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा? हमने कहा यहाँ पर इसको आपको जोड़ दो। यहाँ पर ये a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सभी को जोड़ दो एक बार। जब आप सबको जोड़ोगे तो यहाँ देखोगे a कितनी बार आया है? 2 बार। b कितनी बार आया है? 2 बार। c कितनी बार आया है? 2 बार। यानी हमें मिलने वाला है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पर ये वैल्यू किसके बराबर आने वाली है? 3 और 5 8, 8 और 4 मेरे भाई 12। यानी इनका 2 गुना 12 के बराबर है। अगर इनका 2 गुना 12 के बराबर है तो अगर हम 2 से काटे तो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकल के आ गई? a प्लस बी प्लस सी। ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अगर हमारी ए बी सी की वैल्यू मेरे भाई 6 आ गई तो इस ए बी सी में से देखो, अब यहाँ पर क्या हो गया? ये मेन इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर 3 लोग हैं, यानी ए बी सी तीनों की वैल्यू कितनी है? 6 है। और पहले वाले में ए और बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। अब हम इसमें से पहले वाले को घटाएंगे। देखो ए बी और सी में से ए और बी को घटा दो। ए से ए खत्म हो गया, बी से बी खत्म हो गया, तो यहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी और कितना हो जाएगा? तो 6 माइनस 3 यानी 3 हो जाएगा। उसी तरीके से ए बी सी में से बी और सी को घटा दो तो बी और सी खत्म हो जाएगा, मात्र ए बचेगा और ए की वैल्यू कितनी होगी? तो 6 माइनस 5 यानी 1 हो जाएगी। इस ए बी सी में से ए और सी घटा दो, ए और सी घटा दो तो क्या बचेगा? बी बचेगा और इसकी वैल्यू 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ पर सभी की एफिशिएंसी बड़े प्यार तरीके से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम सभी को जोड़ देंगे तो ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा। उस ए बी सी में से ए बी को घटा देंगे, सी आ जाएगा। ए बी सी में से बी सी घटा देंगे, ए आ जाएगा। ए और सी घटा देंगे, बी आ जाएगा।
अब यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या सवाल बनने की संभावना होती है। पहला सवाल कि ए अकेला अगर काम करे तो कितने दिनों में करेगा। तो टाइम टेकन बाई ए बराबर, ठीक है, वर्क अपॉन क्या होता है, एफिशिएंसी यानी ए की क्षमता। तो मुझे बताओ काम है कितना, तो बोलोगे सर 60 है। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो बोलोगे सर ए की एफिशिएंसी 1 है, यानी 60/1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि यही काम अगर बी करेगा तो कितने दिनों में, तो वहीं वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी ऑफ बी। तो मुझे बताओ वर्क कितना है, 60, और बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता 2 यूनिट है। 60 को यहाँ पर भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 30। ये हमारा बी का एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं सी की एफिशिएंसी को लेकर कि सी की एफिशिएंसी कितनी है। तो वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ सी, वर्क हमारा कितना है दोस्तों, 60 है। और सी की क्षमता कितनी है काम करने की, 3 यूनिट है, यानी यहाँ पर 3 से काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 यूनिट। ठीक है, तो ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा, 60 में। बी कितने दिनों में करेगा, 30 में। सी कितने दिनों में करेगा, 20 दिन में। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर एक बार और बता दीजिए। देखिए बहुत आसान है बच्चे, यहाँ पे सबसे पहला काम तो हमने क्या किया, इसको तीनों को ऐड कर दिया। तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, ए 2 बार आया। देखो आप सबको ऐड करो, a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, यानी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 और 5 8, 8 और 4 12। तो इनका 2 गुना 12 के बराबर। 2 से मैंने काट दिया तो कितनी बार में कट गया, 6 बार में। अब आप मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, देखो a प्लस बी और प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब इस ए बी सी में से देखो इसकी वैल्यू कितनी है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो a प्लस बी की वैल्यू 3 है। तो a से a खत्म, b से b खत्म, c की वैल्यू कितनी आ गई, 6 माइनस 3 3 आ गई। वही बात मैंने लिख दी है। उसी तरीके से इस ए बी सी में से आप बी और सी की वैल्यू को रख दो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि बी प्लस सी की वैल्यू 5 है, यहाँ 5 रख दोगे, फिर ये 5 जाके इधर घटाएगा तो 6 माइनस 5 आपका ए की वैल्यू 1 आ जाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा, ए बी सी में से बी और सी खत्म कर दो तो बी सी खत्म हो जाएगा, ए बचेगा। और 6 में से 3 खत्म कर दो तो यहाँ पर कितना, 6 में से 5 खत्म कर दो तो 1 आ जाएगा। ए बी सी में से ए और सी घटा दो, इसमें से घटाओगे तो ए खत्म, सी खत्म, बी बचेगा। ठीक है, और 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेगा। इस तरीके से हर किसी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अनीता कहती है नोट्स कब मिलेगा। अनीता जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तभी तो नोट्स देंगे। ये बताइए, आपके सामने नोट्स हम बना रहे हैं। ठीक है, तो जब ये पूरा चैप्टर खत्म होगा उसके बाद ही तो हम आपको नोट्स दे पाएंगे। ठीक है, आ जाइए। तो इस तरीके से हम सवालों को बनाते हैं कि ए कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, सी कितने दिनों में करेगा। अब जो पहला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, जरा इस सवाल को बनाइए। कितने देर में आप बनाएंगे। ठीक है, आप इस सवाल को देखिए क्या बोला गया है, बहुत शानदार तरीके से। और देखो जितने बच्चे लेट आ रहे हैं, पहली बात तो टाइम पर आ जाना। दूसरी बात, जितने बच्चे जो आज पहली क्लास है, पहली क्लास को देख रहे हैं, तो मेरे भाई सबसे पहले आप पीछे की क्लासेस को देख लेना। क्योंकि आप लोग 40 बार क्लास में रिपीट लिखोगे, 50 बार वंस मोर लिखोगे, ठीक है, और 30 बार नहीं समझ में आया लिखोगे, तो वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आपने पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं। आपको पता ही नहीं कि टाइम कैसे निकालते हैं, पता ही नहीं आपको एफिशिएंसी क्या होता है। तो ज़बरदस्ती का लाइव अटेंड करने के चक्कर में ना रहें, आप पहले पीछे की क्लासेस को देखें। क्लास नंबर 1 देखिए, क्लास नंबर 2 देखिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आइए। ठीक है, विनम्र निवेदन है हमारी आप लोगों से कि पीछे की क्लासेस को देखें, अन्यथा आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, आ जाइए सवाल पढ़िए। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में करते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, ए और बी ने मिलकर काम को कितने दिनों में किया यहाँ पर, तो 18 दिनों में किया है। तो हमने कहा ठीक है सर, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में करते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, ए और सी मिलकर उस काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा ए और सी मिलकर उस काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेने की बात करें, तो एलसीएम लेने की बात करें तो कितना होगा, 18, 24, 36। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा यहाँ पर आ जाएगा, देखो 18, 24 और 36 का एलसीएम लोगे 72 आएगा। आपको नहीं यकीन है तो आप डिवाइड करके देखो, ये हमारा 18 है, ये हमारा 24 है और ये हमारा कितना है, 36 है। आप एलसीएम लो ज़रा यहाँ पे। सबसे पहले किससे काटोगे, 2 से। 2 से कितनी बार में, 9 बार में। फिर 2 से कटेगा 12 बार में। फिर 2 से कटेगा 18 बार में। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 2 से काटेंगे कितनी बार में, तो 2 से काटेंगे 6 बार में और 2 से काटेंगे यहाँ 9 बार में। फिर उसके बाद कितने बार में काटेंगे, 3।
3 से हमारा 3 बार में, 3 से हमें 2 बार में और 3 से हमें 3 बार में। फिर उसके बाद कितनी काटेंगे, 3 से 1 बार में, 2 बार में, 1 बार में। ठीक है, तो हमारा फाइनली दोस्तों जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 2 72। और ये मेरे को याद है एक तरीके से, सवालों की इतनी प्रैक्टिस की है कि पता है कि 18, 24 और 36 का एलसीएम कितना आना है, 72 आना है। धीरे धीरे मेरे भाई आपको भी यहीं पर आदत सी लग जाएगी, आप भी यहाँ कर पाओगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखना तो 18 का कितना गुना 72 होता है, 4 गुना 72 होता है। या आप ऐसे कह लो सर 72 को 18 से डिवाइड करने पे 4 आएगा, 72 को जब 24 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 72 को जब 36 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। समझ गए मेरी बात को, हर किसी की यहाँ पर एफिशिएंसी आ गई। सुनो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, मैंने कहा सभी को जोड़ दो। सभी को जोड़ोगे तो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, यानी यहाँ पर बोलेंगे 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। और ये सब की वैल्यू किसके बराबर, 4 3 7 और 2 9 के बराबर। इनका दोगुना 9 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालें तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा 2 जाकर उधर डिवाइड कर देगा 9/2। 9/2 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1.5। कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट ज़रा क्वेश्चन में देखिए तो बोला गया है इन हाउ मेनी डेज ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट दिस पीस ऑफ वर्क। अगर तीनों लोग मिलकर साथ में काम करें तो इस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। यानी हमें तीनों लोगों का टाइम निकालना है, तो तीनों लोगों का टाइम निकालना है यहाँ पर ए बी सी का, तो वर्क डिवाइडेड बाई तीनों का एफिशिएंसी। अगर ए का निकालना होता तो ए की क्षमता से भाग करते, बी का निकालना होता बी की क्षमता से भाग करते, सी का निकालना होता सी से भाग करते। हमें तो तीनों का निकालना था तो तीनों से भाग किया। वर्क की वैल्यू कितनी हो गई, तो बोलेंगे सर 4.5। और यहाँ एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो एफिशिएंसी में हम तीनों का लेंगे जो कि कितना है, सॉरी वर्क की हम बात करें तो वर्क हमारा कितना हो जाएगा 72। और अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो तीनों का यहाँ पर जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 4.5 है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम यहाँ इस 45 का अगर हम दशमलव हटाएं, इस दशमलव को हम उड़ा दें। ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 9 से काटेंगे 8 बार में, 8 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए इस बात को आप यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर बोलेगा बी का बताओ, बी का बताएंगे, सी का बताओ, सी का बताएंगे, ए का बताओ, ए का बताएंगे, बोलेगा तीनों का बताओ, तीनों का बताएंगे। आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करो, धीरे धीरे सब आदत लग जाएगी। ए भी दिया है, बी सी दिया है, ए सी दिया है, सब निकाल दिया आपने और कैलकुलेट कर लिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, वाकई में दिल खुश कर दिया आप लोगों ने तो। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। यहाँ क्या बोला है, राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ईशान और राघव इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। राघव, आदित्य और ईशान को एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। एकदम डिट्टो फोटोकॉपी है मेरे भाई। अमन तिवारी ले लिया आपका नाम। ठीक है भाई, आप बता दो जल्दी से आंसर। अमन जी सबसे पहले आप ही को आंसर बताना है और आज से हर क्लास में सबसे पहले आप ही आंसर देंगे, तभी हम आपका नाम बताएंगे। ठीक है, चलिए। आरजू सिंह कहते हैं सर मेरा नाम ले लीजिए प्लीज। आरजू कुमार, यार नाम लेने से क्या होता है ये तो बताओ पहले, है खुशी मिलती है। बताइए, आंसर बताइए। एकदम डिट्टो फोटोकॉपी है, इसका आंसर कितना आएगा। और अगर आप देखेंगे तो पिछला वाला क्वेश्चन इसी साल के 2022 में 7वें महीने में आया हुआ था और ये वाला क्वेश्चन देखेंगे तो CHSL में आया था। आंसर बता दीजिए। बताइए। आप बोलेंगे सर देखो राघव और आदित्य कितने दिनों में करते हैं, 3 दिन में। तो हमने कहा सर राघव प्लस आदित्य किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 3 दिन में।
फिर आदित्य और ईशान कितने दिनों में करते हैं, तो बोलेंगे सर आदित्य और यहाँ पर ईशान कितने दिनों में करते हैं, तो यहाँ पर 4 दिन में करते हैं। फिर उसके बाद ईशान और राघव कितने दिनों में करेंगे, तो वापस ईशान और राघव यहाँ पर, ठीक है, कितने दिनों में करने वाले हैं मुन्ना, 6 दिनों में। कितना प्यारा क्वेश्चन है बताओ, इतने छोटी छोटी संख्या जिनका एलसीएम लिया जा सके। इनका एलसीएम कितना आएगा, तो बोलेंगे सर इसका एलसीएम 12 आएगा, तो ले लीजिए यहाँ पर 12, ठीक है। 3 का 4 गुना 12 होता है, 4 का 3 गुना 12 होता है और 6 का यहाँ पर 2 गुना 12 होता है। हमने कहा हम सबको जोड़ेंगे, सबको जरा जोड़िए, तो बोलेंगे सर 2 गुना आएगा किसका, ईशान का, राघव का और आदित्य का। सभी संख्याएं यहाँ 2 बार आने वाली हैं, बराबर 4 3 7 और 2 9 के। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ईशान प्लस राघव प्लस आदित्य की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी, ये 2 जाकर उधर डिवाइड करेगा तो 9/2 हो जाएगी सर। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। और किसका टाइम निकालना है, ईशान, राघव और आदित्य का। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। काम बच्चे कितना है, तो काम हमारा 12 है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितना है, 9/2 है। आप सीधा का सीधा 9/2 यहाँ लिख सकते हैं और नहीं तो 4.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9/2 है, जैसे इसके के नीचे क्या आ गया, 9/2। अब आपको पता है यहाँ पर, ठीक है, कि भाई साहब एक छत के नीचे 2 लोग नहीं रह सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कौन से वाले 2 लोग, ठीक है। तो बस वही बात है, ये हमारा बड़ा वाला छत है और इसके नीचे 2 लोग नहीं रह सकते हैं। तो बोलेगा 9 की सबसे पहले मैंने कब्जा किया था, मैं रहूंगा, तो 2 को ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है। यानी बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहता, तो ये जो 2 है ये घसक के कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में आंसर कितना आ जाएगा, 8/3। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, अब आपको पता ही नहीं कौन सा ऑप्शन है। मैंने बहुत प्यार से आपको बताया था कि इस 8/3 को लिखते कैसे हैं। ये 8 आपका 3 आ गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, 8/3 को लिखने का तरीका यह है कि आप 8 को 3 से भाग करो, ठीक है। 3 से भाग करोगे कितनी बार में, 2 बार में, कितना आ जाएगा 6 और बचेगा कितना 2। तो यहाँ जो आया है ना क्वोशिएंट, उसको कहाँ लिखते हैं, बीच में। जो रिमाइंडर आया है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिससे डिवाइड किया उसको लिखते हैं नीचे। यानी 2 सही 2/3। तो 2 सही 2/3 ऑप्शन नंबर क्या होता है, डी होता है। डी फॉर देवसेना, डी फॉर धमाका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डी फॉर डार्लिंग, क्या बात है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम तरीके से। तो अब मुझे बताओ ये वाला सवाल आप लोग कर लोगे या मुझे कराने की ज़रूरत है, बताइए। कितना प्यारा क्वेश्चन है कि एक कार्य को पी और क्यू और आर और पी द्वारा 12, 15 और 20 दिनों में पूरा किया जाता है। पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। और मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको करवा दिया, 12, 15, 20 लेकर। तो यहाँ पूछा गया है पी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो पी की क्षमता से भाग कर देना। तो ये सवाल क्या दे दें हम आपको, आपका होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। गृह कार्य हो जाएगा आपका, घर पर करना है आपको, ठीक है। चलो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए क्या बोला गया है। सेम तरीके से यहाँ पर ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए इस कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए इस कार्य को 32 दिनों में कर सकते हैं। एक ही लाइन यहाँ पर हिंदी में 2 बार लिख दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन को काट दीजिए, पूरा का पूरा ये वाला लाइन काट दीजिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया और शेष कार्य को समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे, ये बोला गया है। कितना प्यारा क्वेश्चन है बताओ यहाँ पर। अब थोड़ा सा इस सवाल को देखो, आप क्वेश्चन में बोला क्या है। ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 16 दिन, ठीक है। और ए और सी कितने दिनों में कर सकते हैं, 32 दिन में कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर बी और सी के बारे में भी चर्चा है ना। ये वाली लाइन हिंदी से गायब है, तो हिंदी वाले थोड़ा सा अपने सवालों को करेक्ट करेंगे यहाँ पर। असल में क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा हिंदी में। और यहाँ पर ए को हटा दो और यहाँ पर 32 को हटा दो और यहाँ पर लिखो आप हिंदी में सी और बी टुगेदर कंप्लीट। सी और बी इस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया है उन्होंने 12 दिनों तक साथ काम किया और शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेगा।
आपको यहाँ बता दिया कि देखो ए और बी कितने दिनों में करेगा, ये भी बता दिया बी और सी कितने दिनों में करेगा, ये भी बता दिया ए और सी कितने दिनों में करेगा। फिर उसके बाद बड़ा प्यारा लाइन यहाँ बोला कि उन लोगों ने साथ में 12 दिन तक काम किया है। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, 12 दिन तक साथ मिलकर काम हुआ है। ठीक है, तो बोला गया इन हाउ मेनी डेज विल सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। हमने कहा यहाँ पर कि सबसे पहले सवाल देखिए, सवाल यहाँ क्या हो जाता है, ये हमारा ए और बी हो जाता है, ये हमारा बी और सी हो जाता है, और ये और ए और हमारा सी हो जाता है। ए और बी की बात करें यहाँ पर तो ए और बी कितने दिनों में हो जाएगा, 16 दिन में हो जाएगा। बी और सी कितने दिनों में हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए बी हमारा 16 दिन, सी और ए हमारा 32 दिन। ठीक है, तो सी और ए देखो, सी और ए नीचे है मेरे भाई, आप साथ में लिख लो जैसे जैसे आपको दिया है, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे सर कंफ्यूज हो गए थे। सी और ए के साथ कितना दिया है, सी और ए के साथ हमारा 32 दिन दिया है, 32 डेज दिया है। और सी और बी के साथ कितना दिया है मेरे भाई, 24 दिया है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इन सब का एलसीएम कितना होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। 16, 32 और 24 का एलसीएम कितना होगा बताइए। ठीक है, आप बोलेंगे सर निकाल लेते हैं, 16, 32 और 24 का ऐसे निकाल लेंगे सर। 16 हो गया, 32 हो गया, 24 हो गया। सबसे प्यारी संख्या सबसे पहले 2 से भाग करो, 8 बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। फिर 2 से और भाग करेंगे, 4 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। फिर 2 से और भाग कर देंगे, 2 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 3 बार में। फिर 2 से और भाग कर देंगे, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में। फाइनली जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 3 96। 96 जो आएगा वो हमारा एलसीएम आएगा। तो इन तीनों का एलसीएम मुन्ना कितना आने वाला है, 96 आने वाला है। रफ्तार रखेंगे, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाएंगे, नहीं होगा तो काम बड़ा गड़बड़ सा हो जाएगा। गणित है मेरे भाई, रफ्तार जिसकी जितनी ज़्यादा है स्कोर उसका उतना अच्छा है, सिलेक्शन होने के चांसेस उसके उतने पक्के हैं। रफ्तार का खेल है। अब इस 96 को 16 से डिवाइड करोगे 6 बार में, 96 को 32 से डिवाइड करोगे 3 बार में, 24 से डिवाइड करोगे 4 बार में। आ गया मेरे भाई सारा गेम यहाँ पे। ठीक है अब हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ कहा हम तीनों को जोड़ते हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 4 10 3 13 आ जाना है। तो मेरे भाई यहीं से काट लो, 2 से सीधा का सीधा। 13 का आधा कितना होता है, 6.5 होता है, तो 6.5 में कट जाएगा। 15 का आधा 7.5, 17 का आधा 8.5, 19 का आधा 9.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीधा काट सकते हो यहाँ पे। प्रिया गोंडवा ने, ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने कहा ए बी सी की वैल्यू 6.5 आ गई। सवाल में यहाँ पर कहा क्या है, तो सवाल में मुन्ना बड़े प्यार से आपसे बोला गया है कि दे वर्क, यहाँ पर दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, उन लोगों ने साथ मिलकर 12 दिन तक काम किया। ठीक है, उन लोगों ने साथ मिलकर यहाँ पर कितने दिन काम किया, 12 दिन तक काम किया। तो मेरे भाई यहाँ पर वर्क डन जो इन लोगों ने किया वो क्या किया, तो आप बोलेंगे सर ए बी सी ने मिलकर 12 दिन तक काम किया है। ए बी और सी सब ने मिले हैं और कितने दिन काम हुआ है, 12 दिन। अब मुझे यहाँ पर बताओ मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि ये ए बी सी की वैल्यू कितनी है, तो ए बी सी की वैल्यू 6.5 है। यानी ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 6.5। 6.5 को यहाँ पर 12 के साथ गुना करेंगे तो 12 का 6 गुना 72, 12 का आधा 6 हो जाएगा, यानी 75 आएगा। मैंने कैसे इतने तेज़ी में गुना कर दिया मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा था ना बीच बीच में हम कैलकुलेशन भी बताते रहेंगे। पहले 12 का 6 गुना कर दीजिए, 72 आएगा। और 12 का 0.5 का मतलब क्या होता है, 12 का आधा। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, तो 12 का आधा 78 आएगा, सॉरी यहाँ पर सॉरी। 12 का 6 गुना 72 और 12 का आधा 6, तो 72 और 6 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना वो लोग काम करेंगे मेरे भाई, तो वर्क डन बराबर 78 यूनिट। अब आप मुझे यहाँ पर बताओ कि कितना काम हो चुका है, तो 78 यूनिट काम हो चुका है। सवाल में कहा गया है इन हाउ मेनी डेज विल सी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को सी करना चाहता है। बोलता है कि सर लाइए जो काम बच गया हमको दे दीजिए, हम करके दिखाएंगे सर। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि अगर बचे हुए काम को सी करे तो कितने समय में करेगा, यानी टाइम टेकन बाई सी बराबर, तो कितना काम बच गया है, 96 यूनिट काम था इतना टोटल, और लेफ्ट कितना
हो गया, तो बताओ मुझे यहाँ पर। अगर मैं एक लाइन और यहाँ लिख दूँ तो मैं बोलूँगा यहाँ वर्क लेफ्ट कितना है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो बोलोगे सर टोटल काम 96 था, उसमें से 78 हो गया, तो कितना काम बचा सर? 16 से 8 गया तो 8 आ जाएगा, और 8 18 यूनिट काम बच गया। तो टाइम टेकन बाई सी बराबर, ठीक है, ये जो 18 काम है ये कौन करना चाहता है? सी करना चाहता है। और सी की एफिशिएंसी कितनी है, सबसे बड़ी बात है। तो हम बोलेंगे सर देखो कैसे पता चलेगा, ए बी और सी में अगर ए और बी का मान पता चल जाए मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ए बी और सी में से आप ए और बी को ख़त्म कर दो, ए माइनस ए ख़त्म, बी माइनस बी ख़त्म, सी बच जाएगा। और 6.5 में से 6 ख़त्म कर दो, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5। तो यहाँ सी की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों ने समझा होगा। दोबारा से बोल देते हैं, इसमें से हमें ए और बी को घटा देना है, तो ए बी सी में से ए और बी चला गया तो सी बचा, और 6.5 में से 6 चला गया तो 0.5 बचा, ठीक है, आधा बचा। इस 0.5 को जब हम लिखेंगे मेरे भाई, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, 5 से 2 बार में काटेंगे, 18 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 36 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी जी इस घर पर हैं इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? बहुत अच्छे मेरे भाई, सारे बच्चे इतने खतरनाक हो चुके हैं ना, मज़ा आ जाएगा। फेवरेट बैच है मेरा ये तो, फेवरेट एकदम, ठीक है। कितना प्यार तरीके से आंसर दे रहे हैं बताओ, मौज आ गया एकदम। प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर देना है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आ जाइए सवाल देखिए, एक और प्यारा सा क्वेश्चन, 22 नंबर सवाल। क्या बोला गया है? A and B working together can complete a piece of work in 10 days. C and A working together can complete in 20 days. C और B जो है 15 दिन में कर देगा यहाँ पे। They work together for 8 days and how many days can C complete the remaining work? और ये क्वेश्चन CHSL का है। क्या ये सवाल आप बना लेंगे बताइए? बना लेंगे मेरे भाई? आसान सवाल, सेम पीछे वाले का फोटोकॉपी है, एकदम डिट्टो सेम कहा गया है। ए और बी 10 दिन काम करता है, फिर उसके बाद सी और ए 20 दिन काम करता है, सी और बी 15 दिन काम करता है, ठीक है। आराम से सॉल्व करेंगे तो ए की क्षमता, बी की क्षमता, सी की क्षमता सब आ जाएगी। बोला गया उन लोगों ने साथ में 8 दिन काम किया, तो आप क्या करेंगे? उनके 8 दिन का काम निकाल लेंगे, टोटल काम में से 8 दिन का काम घटा देंगे तो रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा, और उस रिमेनिंग वर्क को मेरे भाई यहाँ पर सी की एफिशिएंसी के साथ क्या करेंगे? भाग कर देंगे। बताइए ठीक है? कोई दिक्कत की बात? तो ये सवाल एकदम 21 का फोटोकॉपी है, जेरोक्स कॉपी है, ये आपका होमवर्क है। अगर मान लीजिए फिर भी आपसे एक पल के लिए सवाल नहीं बनता है और फिर भी आपका डाउट होता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे आप लोगों के डाउट का भी मेरे पास सॉल्यूशन है। गणित में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है ना, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम पर बड़े प्यार से आराम से जो है यहाँ पर टेलीग्राम पर जो है मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन आप सर्च करेंगे, मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन आप सर्च करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको सारे का सारे मिल जाएगा। मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन एक ऐसा डाउट ग्रुप है, हाँ, आदित्य रंजन सर भी टाइप करोगे तो भी आ जाएगा, और मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन करोगे तो भी आएगा। और वहाँ से उसके बाद आप क्या करोगे? कोई भी सवाल होगा तो आप उस ग्रुप में भेजो, इंस्टेंट वे में आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर किसी का डाउट आता है ना तो आप भी सॉल्व किया करो, इससे आपका भी फ़ायदा है। सोचो जो सवाल किसी से नहीं बना उस सवाल को आप बना देते हैं, तो वैसे सवालों को बनाने के बाद आपकी क्षमता तो ऑलरेडी आगे बढ़ जाएगी, आप और आगे जो है जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप यहाँ पे? ठीक है, तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर 22 का आंसर 12 डेज है। कोई 16 बता रहा है, कोई 12 बता रहा है। क्या दिक्कत क्या आ रही है बताइए यहाँ पर? कितना आया मेरे भाई आंसर यहाँ पे? चलिए 16 16 16 आंसर आ रहा है, बच्चे 16 बता रहे हैं, 16 आएगा। अब यहाँ से एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट आपको पढ़ना है, ठीक है?
बहुत अच्छे। यहाँ से कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट का नाम क्या है? कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को आगे से छोड़ दे तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे कुंदन जी हैं, और कुंदन जी ने जो है किसी के साथ अपने सपनों का महल सोचा कि हम आराम से जो है मैं और वो मिलकर बहुत बढ़िया अपना प्यारा सा सपनों सा महल बनाएंगे। लेकिन कहानी क्या हुई कि 4 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो इनके लफ्ते जिगर थे, ठीक है, उनका यहाँ पर जो है मेरे भाई किसी और के साथ टाका वाका भिड़ गया और वो चले गए। ठीक है, चले गए नहीं, चली गई, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो अब जो काम इनका बच गया तो वो कौन करेगा? कुंदन जी ही करेंगे। जो सपनों का महल आधा अधूरा बन के रह गया था, अब ये अकेले उसको पूरा करेंगे। बोलेंगे ठीक है अब तुम जाई तो जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, हमारा जो महल है वो तो हम बनाएंगे, तुम ना सही किसी और को इसमें बसाएंगे। तो वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब दो लोग काम की शुरुआत करते हैं लेकिन कुछ लोग काम को आगे से छोड़ देते हैं, कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, कैसे हम सवालों को बनाने वाले हैं? ठीक है, 20 नंबर का ऑप्शन गलत है, सही है। देखो मेरे भाई, नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, जो मैं करा रहा हूँ वो सही है, आप इसी को सही टिक कर लीजिएगा। अगर शीट में आंसर गलत दिया होगा तो जो मैंने कराया है उसी को सही उत्तर मान के टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए क्या बोला गया है। कहा गया है ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, बी कैन फिनिश इन 12 डेज। ए किसी काम को 16 दिनों में करता है, बी किसी काम को 12 दिनों में करता है। क्या कहा गया है? बोला गया है दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days एंड देन ए लेफ्ट। मिलकर दोनों ने 4 दिन काम किया और उसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, और बचे हुए काम को किसने किया है? तो बी ने किया है। फॉर हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। हिंदी में बात करें यहाँ पर तो ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया है और ए चला गया है। बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों का काम किया है? हमसे यहाँ पर यह पूछा गया कि पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए बी कितने दिन करेगा। तो हमने कहा ठीक है सर, सबसे पहले ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो 16 दिनों में। और बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो बोलेंगे सर 12 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम लीजिए ज़रा, कितना आएगा? ठीक है, तो ये 4 का 3 गुना है और ये 4 का 4 गुना है। 12 छक 72, एलसीएम हमारा कितना? 1 मिनट रुक जाओ। 4 का 4 गुना और ये 4 का 3 गुना, 4 तिया 12, 12 चौके 48, कितना आने वाला है? 48 आने वाला है मेरे भाई। आप एलसीएम निकाल लेना अपने तरीके से, हमने निकाल लिया यहाँ पे। 16 का हमारा 3 गुना और 12 का हमारा 4 गुना। ए की क्षमता 3 यूनिट, बी की क्षमता 4 यूनिट। अब एकदम बेसिक तरीके से पहले हम बता रहे हैं। पहले हम आपको कौन सा तरीका बताएंगे? बेसिक, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे स्मार्ट अप्रोच। इस सवाल में अगर आप बेसिक से जाएंगे तो क्या होगा? पहला लाइन पढ़िए, बोला गया है दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। उन लोगों ने साथ मिलकर कितना दिन काम किया? 4 दिन। यानी अगर हम इसे नंबर लाइन से ऐसे कहें, ये मेरा नंबर लाइन का तरीका, धीरे धीरे आप इससे कंफर्टेबल हो जाएंगे, सीख जाएंगे मेरे भाई। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जैसे काम हुआ, ये काम होने के बारे में बताता है, और इस काम को कितने किया? तो 4 दिनों तक यहाँ पर ए और बी ने काम को किया है। ठीक है, और उसके बाद किसने काम को छोड़ दिया है? तो ए ने काम को मेरे भाई यहाँ पर छोड़ दिया है। ए बोलता हम नहीं आ रहे काम करने, जाओ काम कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर कौन काम करता है? बी फिनिश करता है रिमेनिंग वर्क को। बचे हुए काम को कौन कर रहा है? तो बी कर रहा है। तो यहाँ पर बोलते हैं बी बचे हुए काम को कितने दिनों में करता है? तो मान लो टी दिनों में। 4 दिनों तक ए और बी ने काम किया, टी दिनों तक बी ने काम किया, और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा काम समाप्त हो गया। ये नंबर लाइन का कंसेप्ट आपको बनाना है। ठीक है, ये बहुत मदद करता है सवालों को समझाने में, खासकर मेरे भाई यहाँ पर नंबर सिस्टम में। ठीक है, कि 4 दिनों तक इन लोगों ने मिलकर काम किया है, फिर काम को ए ने छोड़ दिया है, फिर बी ने टी दिन काम किया है। तो टोटल वर्क जो जो आपने यहाँ लिखा है ना, बस वही काम आपको इक्वेशन बना के लिखना है। ये नहीं कि वर्क डन इतना हो गया, फिर वर्क लेफ्ट इतना हो गया, फिर ये ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत बात है। आप बोलेंगे सर देखो 4 दिनों तक किसने काम किया? तो 4 दिनों तक ए और बी ने काम किया। फिर उसके बाद कौन काम करता है? फिर उसके बाद यहाँ बी काम करता है, और कितने दिनों तक करता है? टी दिनों तक। और इस तरीके से हमारा टोटल वर्क होता है पूरा। ठीक है, आप बताइए ए और बी की क्षमता 4 और 3 7, 7 का 4 गुना कितना हो जाएगा? तो 28 हो जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर बी की क्षमता 4 है, 4 इंटू टी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके टोटल वर्क के यानी 48 के। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा 40 हो गया है, ठीक है। 48 में से 28 गया तो कितना हो गया मेरे भाई 20 हो गया, 4 से हमने काटा यहाँ पर तो 5 हो गया, टी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 5 आई है, टी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 आ गई। आपको तो 5 यहाँ ऑप्शन में मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला ऑप्शन में 5 आपको पता है? आप एक बात समझ ही नहीं पाए। सवाल में क्या पूछा गया था? टोटल नंबर ऑफ डेज डिड बी वर्क, टोटल बी ने कितने दिन काम किया। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल को लेकर तो आप ज़रा यहाँ सोचो ना, यहाँ पर बी कितना दिन काम किया तो 4 दिन काम किया, और यहाँ पर बी कितना दिन काम किया तो 5 दिन, यानी कुल मिलाकर बी ने 9 यूनिट काम किया है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। कितना होगा? बी फॉर बाहुबली होगा। समझ गए? तो ऐसे सवालों को हम बनाएंगे। नंबर लाइन का कंसेप्ट आप लोगों को सीख लेना है। ये नंबर लाइन का कंसेप्ट बहुत 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 काम आने वाला है। कब कौन काम छोड़ के जा सकता है कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है मेरे भाई, बहुत मुश्किल आ जाएगी। तो आप लोग बड़े प्यार से यहाँ लिखेंगे कि 4 दिन तक इसने काम किया, टी दिन तक इसने काम किया, और काम हमारा क्या हो गया? पूरा हो गया। ठीक है, नंबर लाइन से 1% भी गलती होने की संभावना नहीं होती है, जो होता है यही सही होता है। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम इसका स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे, तो स्मार्ट अप्रोच भी है हमारे पास। स्मार्ट अप्रोच में आपको क्या काम करना है? तो आपको यहाँ पर ये देखो, जैसे मानो हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि जीवन में आएंगे कई लोग, जाएंगे कई लोग, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। ठीक है, कई लोग आएंगे कई लोग जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ पर ये बोलते हैं, एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आया। भाई साहब, इसमें तुमको क्या समझ में नहीं आया यार, ये बताना जरा, क्या समझ में नहीं आया मोहित कुमार? मतलब यार, मतलब एक छोटी सी बात है, इस चीज को भी 40 बार अगर बताई जाए फिर तो बड़ी दिक्कत है यार। साफ तौर पे कहा है यहाँ पे कि दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया, फिर काम को ए ने छोड़ दिया, फिर बी बचे हुए काम को टी दिनों करता है। यानी 4 दिनों तक ए और बी ने काम किया, फिर बी ने टी दिनों तक काम किया, और ये हमारा बराबर हो गया टोटल वर्क है। हमने यहाँ रखा टी की वैल्यू 5 आ गई। तो भूपेंद्र जी देखिए यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ डेज बोला है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज का मतलब यहाँ पर बी ने 4 दिन काम किया, यहाँ बी ने 5 दिन काम किया, कुल मिलाकर 9 दिन। इसीलिए हम कह रहे हैं पहले की वीडियो को देखिए आप लोग, सीधा जंप मारेंगे तो यही होगा। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि सवालों को, ये वाला सवाल को स्मार्ट अप्रोच से बनाते तो कैसे बनाते। देखो, जो व्यक्ति जब भी आगे से काम छोड़कर चले जाए तो उसके काम को माइनस कर देना। जैसे मानो ए और बी ने काम के साथ में शुरुआत की, लेकिन ए ने धोखा दे दिया, तो धोखेबाज इंसान की चीज़ों को कभी अपने पास में रखते हो? मानो जिसे ब्रेकअप ही हो जाए कल के दिन, तो उनके दिए गिफ्ट, उनके दिए एक तरीके से जो है जितने भी आइटम्स हो गए जो आपके घर में रखे हैं, रखोगे नहीं रखोगे? आप तो रख भी दोगे, लेकिन आपके बाद जो दूसरी आएंगी ना वो रखने नहीं देंगी। यानी उसके काम को क्या करते हो? माइनस। क्या बोलते हो? तुम हमको छोड़ के गए थे ना, तो तुम्हारी दी चीज़ों को हम माइनस करेंगे। यानी यहाँ पर काम को कौन छोड़ दिया? तो मेरे भाई देखो, बड़े प्यार से समझना है। यहाँ पर ए और बी ने यहाँ पर कौन काम किया? तो ए और बी ने 4 दिन काम किया है। कितना काम किया? 4 दिन। मैंने कहा इस काम में है ना, इस काम में ए का जितना काम है घटा दो। नहीं चाहिए ए का काम मेरे भाई, नहीं चाहिए, बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, ए ने एक दिन कितना काम किया? 3। तो 4 दिन में उसने कितना किया होगा? 12। हमने क्या किया? इसमें से 12 घटा दिया, 48 में से 12 घटा दिया। और ये क्यों घटा है? क्योंकि ये का 4 दिन का काम है और ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि 4 दिन तक ए ने भी काम किया, 4 दिन तक बी ने भी काम किया, लेकिन हमको ए का काम चाहिए ही नहीं, माइनस कर दिया। 48 में से 12 चला गया, कितना बच गया? 36। और ये काम कौन कर रहा है? ये जो भी काम बच गया, इस पूरे काम को किसने किया है? तो इस पूरे काम को सिर्फ और सिर्फ बी ने किया है। यानी पूरे काम को करने में बी को कितना समय बी को कितना समय लगेगा? तो बोलेंगे सर टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। काम इतना करना है और बी करता 4 यूनिट है, तो काटेंगे तो सर कितना आ जाएगा? 9 दिन, यानी 9 डेज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ
लेफ्टिंग द वर्क फ्रॉम फॉरवर्ड। जो भी इंसान काम को आगे से छोड़ के जाए उसके काम को माइनस कर दिया जाता है। बस एक ही मूल मंत्र है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। जो भी इंसान काम को आगे से छोड़ कर जाए उसके काम को माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसके काम को माइनस करने के बाद जो काम बचेगा हम उसको उस व्यक्ति से डिवाइड कर देंगे जिसने उस काम को पूरा किया। सोचिए ना, आप और आपके मैडम दोनों को मिलकर मान लीजिए यहाँ पर 48 खिलौने बनाने थे, ठीक है। जिसमें से यहाँ पर जो है 12 उन्होंने बनाए थे। 4 दिनों में काम कर करके वो एक दिन काम करती हैं तो 3 यूनिट बनाती हैं। 4 दिन में उन्होंने 12 बनाया था। आप उनके दिए सामान को फेंक दीजिए, कितना बच गया? 36। ये 36 काम सिर्फ और सिर्फ आपका है। और आप एक दिन में कितना करते हैं? 4। तो आपको यहाँ पर इस 36 काम को करने में कितने दिन लगा था? 9 दिन। यानी टोटल कितने दिन लगे थे? 9 दिन लगे थे मेरे भाई। समझ गए यहाँ पर आप? ठीक है, आ जाइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बार के पेपर के ऊपर, सेम हूबहू यहाँ पर, ठीक है। सर 12 कहाँ से आए? हे प्रभु मालिक, ठीक है। मालिक यहाँ पर ये 4 दिन के ए का काम है। एक दिन में ए 3 यूनिट काम करता है तो 4 दिन में 12 यूनिट काम करेगा प्रभु। चंदन चौधरी ITO लिखे हैं नाम के आगे, छोटी सी बात तो समझिए। 12 कहाँ से आया? गजब हाल है। मतलब तुम लोग सुनते नहीं हो क्या मेरी बातों को? कहाँ ध्यान रहता है? जब पढ़ाते तो फोकस रखा करो क्लास में, कमेंट के ऊपर बाद में फोकस रखना, ठीक है। जो पढ़ाते हैं तो मेरी हर एक बात को सुना करो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो। x किसी काम के आधे भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। y उसी काम के 5वें भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। x ने काम को शुरू किया है और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया। y ने शेष काम को पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, बना सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। एक बच्चा कहता है CPU का क्वेश्चन कराइए। राजदीप, यार मेरे भाई बड़े कब होगे तुम? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। अच्छा, क्या ऐसा होता है क्या? SSC वाले ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन CPU में है, ये CPU में ही आएगा, या CPU का एग्ज़ाम निकालने के लिए CPU के ही क्वेश्चन लगाएं तो बेहतर है? गजब मूर्खों वाली बात करते हो यार। आप CPU की परीक्षा देने जा रहे हैं, हमने CPU 2 बार निकाला बताइए, और हमने आज तक CPU के क्वेश्चन नहीं लगाए, क्योंकि होता ही नहीं यार। CHSL का क्वेश्चन भी CPU में आता है, CGL का क्वेश्चन भी CPU में आता है, MTS का क्वेश्चन भी CPU में आता है। ये मन में जब तक है ना, इसको कीड़े को निकाल के नहीं फेंकोगे मज़ा नहीं आने का है। छोटी सी बात समझा करो यार। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हाँ CPU निकालने के लिए CPU ही लगाना है, ठीक है। बच्चा कहता है सर रेलवे के क्वेश्चन करवाइए। अरे यार गजब हाल है, जो कंसेप्ट है वो पढ़ो ना, कि इस कंसेप्ट में ऐसे सवाल जब आते हैं तो हम कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन करके आइएगा। अभी थोड़ा एक इमरजेंसी है, मैं कहीं पे निकलूँगा अभी, ठीक है। एक पर्सन जो है उनकी थोड़ी सी, ठीक। और अभी यूट्यूब पर भी लाइव आना है, इस वजह से जो है मुझे कहीं निकलना पड़ेगा। मुखर्जी नगर यहाँ से आप लोगों के स्टूडियो से ऑफलाइन जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। कल की क्लास थोड़ी हम लंबी रखेंगे, उसमें हम और भी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग के लिए करवाएंगे। आज के क्लास में बेशक थोड़े से क्वेश्चंस कम रह गए हों, कल और भी बढ़िया तरीके से हम लोग सवालों को करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और जितने बच्चे नए जुड़े हैं वो क्या करेंगे, दोबारा से क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, आप तीनों के वीडियो को देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और रिवीजन जितना करेंगे मज़ा उतना आना है, आपको भी और हमें भी, आपको पढ़ने में और हमें पढ़ाने में, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।